हे दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थानी शैली से संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान राजस्थानी शैली अपने आप में एक अलग ही स्थान रखती है। राजस्थान में बहुत बड़े-बड़े, बहुत कहते हैं जिनको हम कह सकते हैं बहुत पारखी राजा हुए। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण हुआ, दुर्गों का, झीलों का, मंदिरों का अच्छा खासा निर्माण हुआ है। और राजस्थान तो राजस्थान स्टेट ही अपने आप में अलग अलग स्थान रखता है। बहुत बड़ा स्टेट है। अगर हमारे जेहन में, हमारे मन में सबसे पहले कहीं घूमने का ख्याल आता है तो राजस्थान में आता है। तो राजस्थान तो अपने आप में ही वहाँ अलग ही स्थान रखता है। वहाँ जैसे महाराणा प्रताप का सबसे नाम ऊपर आता है कि अगर महाराणा प्रताप कहाँ पैदा हुए, बच्चा बच्चा जानता है। हिस्ट्री में हमने सबने खूब पढ़ा है राजस्थान में महाराणा प्रताप के बारे में। गर्व से हम कह सकते हैं कि हम राजस्थान में महाराणा प्रताप जी को जानते हैं और घूमने का मन करता है। तो आज हम उसी से संबंधित शैली के बारे में, कुछ संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हम राजस्थानी शैली पढ़ रहे हैं तो हम इनके क्वेश्चंस के इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, राजपूताने के किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं? ए सवाई जयसिंह, बी राव मालदेव, सी राणा कुंभा। सी राणा कुंभा इज द राइट आंसर। यहाँ राणा कुंभा इसलिए सही आंसर है क्योंकि याद करिए, जब हम मेवाड़ शैली पढ़ रहे थे तो मेवाड़ शैली में कुंभा जी, जिनके समय में बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना हुई। मेवाड़ शैली में कुंभा जी का समय चित्रों का स्वर्ण युग और स्तंभों के स्वर्ण युग यानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि कुंभा जी के समय गीत गोविंद, चौर पंचाशिका, कल्पसूत्र, बाल गोपाल स्तुति जैसे कई सुंदर ग्रंथों की रचना हुई। उन्होंने अपने समय में कुंभलगढ़ किले और विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, जिसको हम आज भी उनके स्मारक के रूप में जानते हैं। महाराणा कुंभा के बाद राणा सांगा, जिनको संग्राम सिंह के नाम से जानते हैं, वो गद्दी पर बैठे थे। तो स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा है कि इनका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा हुआ? ए किपलिंग, बी कर्नल टोड, सी फर्ग्यूसन, डी बिशप हैवर। ए किपलिंग इज द राइट आंसर। किपलिंग ने अपनी पुस्तक जंगल बुक में लिखा है कि बूंदी दुर्ग में जो बने हुए महल हैं उनका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा हुआ है। क्योंकि ये महल इस तरीके से बने हैं कि इनका निर्माण किसी इंसान के द्वारा होना संभव नहीं है। इसीलिए इनका निर्माण तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भूत प्रेतों ने किया है। तो एक किपलिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण किसने कराया? ए जहांगीर, बी अकबर, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बाबर। बी अकबर इज द राइट आंसर। ये उस समय की बात है जब मारवाड़ में पानी का संकट आ गया था। तो उस समय इस इस पानी के संकट को केंद्र मानकर अकबर ने उस पीड़ित जनता को तालाब खोदने का काम दिया और उसको कहा गया कि मैंने लोगों को रोजगार दिया है। जिससे अकबर ने खुद ने सोचा कि मेरी लोकप्रियता बढ़ेगी। और क्योंकि मुगल काल में मारवाड़ तो राजस्थान में काफी अ, जगह थी जहां काफी स्टेट थे। अब तो स्टेट के रूप में ही हम उन्हें जानते हैं, जो मुस्लिम केंद्र की शक्ति बनकर रहे थे। तो ये सब अकबर ने अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए तालाब का निर्माण कराया था, जिसे शुक्र तालाब के नाम से जानते हैं। अकबरनामा में भी इस तालाब का जिक्र है। तो नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने करवाया। बी अकबर इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। किस दुर्ग में सबसे अधिक छोटे बड़े महलों की संख्या अधिक होने के कारण उसे महलों का परिसर कहते हैं? ए नागौर दुर्ग, बी बूंदी दुर्ग, सी आमेर दुर्ग, डी बीकानेर दुर्ग। बी बूंदी दुर्ग इज द राइट आंसर। बूंदी दुर्ग को हम तारागढ़ के नाम से भी जानते हैं। तारागढ़ दुर्ग, इसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये नीचे से तारे के समान प्रतीत होता है, इसीलिए इसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण राव देवाजी के वंशज बरसिंह ने करवाया था। तो बी बूंदी। अब मैंने तारागढ़ इसलिए नाम बताया कि अगर बूंदी दुर्ग का नाम कहीं भी तारागढ़ के नाम से आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बूंदी दुर्ग को ही तारागढ़ के नाम से जानते हैं। तो बी बूंदी दुर्ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ए मानसिंह, बी जगत सिंह, सी जयसिंह, डी भारामल। ए मानसिंह इज द राइट आंसर। एक्चुअली मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताती हूँ कि मानसिंह इज द राइट आंसर। आमेर में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण मानसिंह की पत्नी कनकावती ने करवाया था अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में। और यहाँ इस मंदिर में, जगत शिरोमणि मंदिर में, काले रंग के श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है। उस टाइम में, उस समय रखी गई थी। और इसी काले रंग की कृष्ण की जो काले रंग की मूर्ति है, इसी रंग की मूर्ति का पूजा करती थी मीराबाई जी। तो इसका निर्माण अगर कहीं भी, अगर क्वेश्चन में कहीं भी मानसिंह की जगह मानसिंह की पत्नी कनकावती का नाम आ जाए तो आप कनकावती पर भी निशान लगा सकते हैं, वो भी सही है। और अगर मानसिंह या कनकावती दोनों में से एक ही आएगा, या तो मानसिंह जी आएंगे या कनकावती जी आएंगी, क्योंकि बनवाया तो कनकावती जी ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में बनवाया था ये जगत शिरोमणि मंदिर, इसीलिए इसका नाम जगत शिरोमणि मंदिर पड़ा। तो मानसिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बीकानेर दुर्ग में किस शासक ने न्याय का घंटा लगवाया था? ए सरदार सिंह, बी गंगा सिंह, सी करण सिंह, डी डूंगर सिंह। डी डूंगर सिंह इज द राइट आंसर। बीकानेर के शासक डूंगर सिंह ने किले के अंदर एक घंटा लगवाया था, एक बड़ा घंटा लगवाया था। उसी को न्याय का घंटा के नाम से जानते हैं। जब कोई पीड़ित आता था तो उस घंटे को बजाता था, जिससे उसे न्याय की आशा से, जिससे उसे आ, उसकी फरियाद सुनी जाती थी और पता लग जाता था कि कोई फरियादी आया है। तो डी डूंगर सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि धार्मिक स्थिति से संबंधित यवन यज्ञ अनुष्ठानों तथा मंदिरों की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ए कालीबंगा, बी भीनमाल, सी बयाना, डी बैराड़। ए कालीबंगा इज द राइट आंसर। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के भी हनुमानगढ़ जिले में। यहाँ सिंधु घाटी से संबंधित बहुत अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसे कहीं कहीं नाम आ जाए कि सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ सरस्वती नदी थी जो बाद में लुप्त हो गई। तो ए कालीबंगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एट्थ, राजपूताने में सबसे पहला समयांकित मंदिर कहाँ से प्राप्त हुआ? ए डूंगरपुर से, बी जयपुर से, सी औसिया से, डी झालावाड़। डी झालावाड़ इज द राइट आंसर। समयांकित मंदिर झालावाड़ से ही प्राप्त हुआ है। इसे शीतलेश्वर महादेव का मंदिर के नाम से भी जानते हैं। डी झालावाड़ इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ है, उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर किस देवता को समर्पित है? ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी श्री कृष्ण। ए विष्णु इज द राइट आंसर। जगदीश मंदिर महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर को सपनों के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर पंचायतन शैली में बनाया गया है। तो ए विष्णु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। किस देवी का वाहन गधा होता है? ए शीतला माता, बी शिला माता, सी नकटी माता, डी जमुआ माता। ए शीतला माता इज द राइट आंसर। शीतला माता का मंदिर, इसका वाहन गधा होता है और शीतला माता एक निश्चित दिन पूजी भी जाती हैं। मुझे याद नहीं है कि किस दिन पूजी जाती हैं, लेकिन शीतला माता एक निश्चित दिन होता है, उस दिन पूजी भी जाती हैं। तो शीतला माता हम उस दिन जाते हैं, शीतला माता की पूजा स्पेशली तौर पर की जाती है। तो ए शीतला माता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, राज्य की किस रियासत में अकबर ने उस्ता कलाकारों को भेजा? ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी जयपुर। बी बीकानेर इज द राइट आंसर। हमने बीकानेर शैली में पढ़ा था कि उस्ता कलाकारों ने ऊंट की खाल पर चित्रण कार्य किया था, जिसे उस्ता कला के नाम से भी जानते हैं। और अकबर ने अपने दरबार में उस्ता कलाकारों को एक सम्मानजनक स्थान दिया था। और अकबर ने ही उस्ता कलाकारों को बीकानेर शैली में भेजा था। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने आपको बीकानेर शैली में बताया था कि रुकनुद्दीन और अली राजा उस्ता को बीकानेर शैली का प्रणेता कहा जाता है। तो बीकानेर शैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि श्रीधर अंधारे ने किस शैली को प्रकाशमान किया? ए मेवाड़, बी नाथद्वारा, सी देवगढ़, डी चावंड। सी देवगढ़ इज द राइट आंसर। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय अंधारे जी को जाता है। इस शैली के भित्ति चित्रण जो हमें प्राप्त हुए हैं वो अजारा की ओवरी और मोती महल में विशेष रूप से प्राप्त हुए हैं। इस शैली में पीले रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। तो सी देवगढ़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मथेरण और उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पल्लवित किया? अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा था उस्ता कलाकारों के बारे में। ए बीकानेर शैली, बी जोधपुर शैली, सी जैसलमेर शैली, डी उनियारा शैली। ए बीकानेर शैली इज द राइट आंसर। बीकानेर शैली में उस्ता कलाकारों ने एक अपनी कला का निर्माण किया था, जो ऊंट की खाल पर सोने से चित्रण कार्य किया था, जिसे उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। और अकबर ने ही इन्हें बीकानेर शैली में भेजा था कला चित्रण कार्य करने के लिए। तो ए बीकानेर शैली इज द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन। बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्रण भगवत पुराण के चित्र किस शासक के समय चित्रित हुए? अनूप सिंह, बी राय सिंह, सी कल्याण सिंह, डी राव जैतसी। बी राय सिंह इज द राइट आंसर। राय सिंह के समय भगवत पुराण
चित्रित हुई, जिसे इस शैली का प्रारंभिक चित्रण माना जाता है। जब मैं बीकानेर शैली के बारे में बातें कर रही थी, तब भी हमने इसके बारे में बात की थी कि राय सिंह जी ने अपने समय में भगवत पुराण चित्रित कराई, जिसे प्रारंभिक चित्रण माना जाता है इस शैली का। मुगल शैली का असर बीकानेर शैली में था, क्योंकि बीकानेर शैली के जो राजा थे वो जहांगीर और वो अकबर के बड़े विश्वास पात्र थे, और अकबर की तरफ से उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थीं। बी, राय सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। रणकपुर मंदिर में कुल खंभों की संख्या कितनी है? ए 1440, बी 1442, सी 1444, डी 1446। सी 1444 इज द राइट आंसर। रणकपुर मंदिर का निर्माण धन्ना शाह और रत्ना शाह ने मेवाड़ में करवाया था। ये दोनों एक, कहते हैं ना, उस समय पर जैसे हमारे यहाँ अब हम जैसे बिजनेसमैन को जानते हैं, तो उस समय ये एक तरह से बिजनेसमैन थे, और उन्होंने राणा कुंभा के समय पर इस मंदिर का निर्माण, रणकपुर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में 24 मंडप, 85 शिखर और 1444 स्तंभ हैं। इस मंदिर को त्रिलोक्य दीपक के नाम से भी जाना जाता है। तो सी 1444 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित लालगढ़ महल का निर्माण गंगा सिंह ने किस शैली में करवाया था? यूरोपियन शैली, ईरानी शैली, राजपूत शैली, सी राजपूत शैली, डी विक्टोरिया शैली। ए यूरोपियन शैली इज द राइट आंसर। बीकानेर में राजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लाल पत्थरों से बना हुआ ये लालगढ़ महल का निर्माण कराया था। इस महल में यूनानी फारसी शैली का प्रयोग किया गया है। अनूप लाइब्रेरी और शार्दुल संग्रहालय भी इसी लालगढ़ महल में स्थित है। तो ए यूरोपियन शैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के किस शहर में पुष्पक महल स्थित है? ए रणथंभौर, बी आमेर, सी पुष्कर, डी मंडौर। ए रणथंभौर इज द राइट आंसर। राजस्थान के रणथंभौर में पुष्पक महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बूंदी में जैत सागर झील के किनारे स्थित वह महल जो भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? ए अनिरुद्ध महल, बी रतन महल, सी सुख महल, डी फूल महल। सी सुख महल इज द राइट आंसर। इसके बारे में भी मैंने आपसे चर्चा की थी, बातें की थी, जब हम बूंदी शैली पढ़ रहे थे, कि अनूप शहर, सॉरी, सुख महल का निर्माण बूंदी में जैत सागर झील के किनारे करवाया गया। जैत सागर झील को बड़े तालाब के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मुझे एक चीज याद आई कि सुख महल, अभी तो हम सुख महल के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक सुख मंदिर भी है जिसे आराम मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो जयसिंह प्रथम ने बनवाया था आमेर में। लेकिन हम यहाँ सुख महल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सुख महल वो आमेर की बात है, और हम आमेर दुर्ग में, और अब हम बात कर रहे हैं बूंदी के बारे में। तो बूंदी में जैत सागर झील, जिसे हम बड़े तालाब के नाम से भी जानते हैं, वहीं सुख महल का निर्माण हुआ, जो सुरजन सिंह की माता ने करवाया था।
क्योंकि वो गर्मियों में वहाँ थोड़ा आराम, थोड़ी शांति के लिए रहना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने वहाँ शुक महल का निर्माण हुआ था, जिसमें आई थिंक किपलिंग भी कुछ समय उन्होंने स्टे किया था, किपलिंग में भी। और इस महल का निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया था। तो सी, सुख महल इज द राइट आंसर। 19, राजमहल में स्वर्ण मीनाकारी युक्त महल कौन सा है? अनूप महल बीकानेर, गोल महल उदयपुर, रेशमा महल सीकर, मान महल पुष्कर। ए, अनूप महल बीकानेर इज द राइट आंसर। बीकानेर में अनूप महल, बीकानेर में ही तो है अनूप महल। बीकानेर किले का ये सबसे महंगा महल है। महल की छत लकड़ी की है और उस पर लाल और सुनहरे रंग से चित्रण कार्य किया है। इसी के पास चंद्र महल, फूल महल, रतन निवास, ये सभी वहां देखने योग्य हैं। कभी कभी वहां जब किसी का भी चांस बने तो इस महल को जरूर देख के आए, कि वहां ये सब चीजें बहुत देखने, और सबसे ज्यादा देखने से ही हमें नॉलेज होती है। अनूप महल की दीवारों पर सोने की कलम से कलाकारी की गई है, शिल्पकारी की गई है, तो ये महल देखने योग्य है। अनूप महल इज द राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन है, अकबर ने नागौर दुर्ग में किस तालाब का निर्माण करवाया? ए, सलीम सागर तालाब, बी, फूलेलाब तालाब, सी, शुक्र तालाब, डी, भोजसर तालाब। ये मैंने लास्ट टाइम भी अभी चर्चा की थी किसी क्वेश्चन पे, कि अकबर ने नागौर दुर्ग में किस तालाब का निर्माण करवाया था, जिसे शुक्र तालाब के नाम से जानते हैं। और उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए इस तालाब का निर्माण करवाया था, जब पीड़ित लोगों को पानी की प्रॉब्लम हो गई थी, तब इस तालाब का निर्माण कराया था, कि उन्होंने अ, लोगों को रोजगार, कि मैंने लोगों को रोजगार दिया, तालाब की खुदाई करवाई तो रोजगार मिला, लोगों की मैंने परवाह की, उन्हें पानी मुहैया करवाया। तो शुक्र तालाब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे जब बढ़ते हैं, राजस्थान की चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ए, सीताबाड़ी, बी, भंडारोज भंडारेज, सी, आलूदा, डी, आभानेरी। चांद बावड़ी, आभानेरी इज द राइट आंसर। डी, आभानेरी इज द राइट आंसर। चांद बावड़ी आभानेरी में स्थित है, नामक स्थान पर स्थित है। अगर हम किताबी लैंग्वेज में बोलें तो मैं तो सीधा बात करती हूँ कि आभानेरी में स्थित है चांद बावड़ी। विद्वानों के अनुसार इसका निर्माण चांद नामक राजा ने कराया था, इसलिए इसका नाम चांद बावड़ी पड़ा। और असल में बोलें तो ये बांदा कोई जगह है, उसके निकट स्थित है आभानेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कला पारखी एरिक डिकन्सन द्वारा किस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा जाता है? बनी ठनी, रागमाला, सुपाशनाचार्यम, भगवत पुराण। तो बनी ठनी इज द राइट आंसर। सब जानते हैं कि एरिक डिकन्सन जब भारत आए थे, मेयो मेयो कॉलेज के लिए, आमेर के मेयो कॉलेज के में आए थे, तभी उन्हें बनी ठनी यानी भारत की मोनालिसा यानी किशनगढ़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मौका मिला, किशनगढ़ के बारे में जानने का मौका मिला। और तभी उन्होंने, जब ये चित्र देखा था बनी ठनी, एरिक डिकन्सन और फैयाज अली, जब मैंने मारवाड़ शैली सॉरी किशनगढ़ शैली के बारे में चर्चा की थी, तभी मैंने खोजने का श्रेय ही इनको जाता है। तो बनी ठनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। डालू राम किस शैली से संबंधित हैं? कोटा, जयपुर, बीकानेर, नागौर। तो ये डालू राम कोटा शैली से संबंधित हैं। जब मैंने कोटा शैली के बारे में चर्चा की थी, तो उसमें बहुत सारे कलाकार जैसे लच्छी राम, नूर मोहम्मद, रघुनाथ, गोविंद राम, गोविंद राम जिन्होंने कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए हैं। तो ए, कोटा इज द राइट आंसर। भित्ति चित्रण की अरायश पद्धति भारत में कहां से आई? ए, ईरान, बी, इराक, सी, इटली, डी, लोआस। एक्चुअली ये एक अरायश पद्धति है
आराइश पद्धति जिसपे एक लंबे समय तक भित्ति चित्रों को जीवित रखने के लिए प्रयोग की जाती है। जो मैंने आपसे वीडियो में बात की थी फ्रेस्को ब्रूनो और फ्रेस्को सिको, एक तरह से ये भी आराइश पद्धति उसी तरह से है, जिसे आला गीला पद्धति भी कहा जाता है। आला गीला पद्धति दैट मीन्स सूखी पद्धति और गीली पद्धति, यानी फ्रेस्को ब्रूनो और फ्रेस्को सिको। तो अरायस पद्धति, तो सी, इटली इज द राइट आंसर। भित्ति चित्रण की अरायश पद्धति भारत में कहां से आई? ए ईरान, बी इराक, सी इटली, डी लाओस। भित्ति चित्रण की जो अरायस पद्धति है ये भित्ति चित्रण को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए, लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए प्रयोग की जाती है। इसे हम कह सकते हैं आला गीला पद्धति। आला गीला दैट मीन्स मैंने आपसे जब भित्ति चित्रण के बारे में चर्चा की थी तब मैंने इस पद्धति के फ्रेस्को ब्रूनो और फ्रेस्को सिको के बारे में चर्चा की थी। एक तरह से वही ये पद्धति है। फ्रेस्को सिको यानी सूखी भित्ति पर चित्रण कार्य करना, ब्रूनो दैट मीन्स गीली भित्ति चित्रण पर कार्य करना। तो ये वही पद्धति है। तो ये भारत में इटली से आई, एक तरह से ये बोल सकते हैं, क्योंकि हालांकि हमारे भारत में पहले भी चित्रण हुआ होता था फ्रेस्को सिको और फ्रेस्को ब्रूनो में, जैसे अजंता में भी हुआ है, काफी गुफाओं में पहले से हमारे यहाँ चित्रण होता रहा है। लेकिन भारत में कहते हैं, भारत में ये इटली से ही आई थी। तो सी, इटली इज द राइट आंसर। आगे के क्वेश्चंस पे हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप स्टडिंग।